हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। इसने पहचान लिया था। मुझे बोल रहा था कि वहां से मुझे सबको बता सकता हूँ, लेकिन नहीं जरूरी। इंजेक्शन चाहिए। तू निकल तू निकल यहाँ से। सांस नहीं। मैं सांस करता हूँ, तू निकल। हम दिखाते हैं कि ये हादसा हो गया और ये तू निकल हमजा। ये देखो ऐसा लग रहा है ना, बहुत जरूरी है हमजा। तो बहुत अंदर तक घुस चुका है। हम में से जो भी आज पकड़ा जाएगा उसके साथ ही मौत से भी बुरा बर्ताव करेंगे। मैं अपने हिस्से की जंग लड़ चुका हूँ, तुझे हम सबके हिस्से की जंग अभी लड़नी है। एक बरेली का पॉकेट मार अपने देश के लिए शहीद होगा। मुझसे मेरा ये हक मत छीन मेरे भाई। कोई और याद रखे ना रखे, बस तू मुझे याद रख। मुझे अच्छा लगे। निकल जा भाई, निकल जा। हमजा किसी को बिना वजह तो नहीं मारता। आलम के साथ वो जूस बेचता था ना, उसी ने रहमान से मिला है। सर मुझे तो शुरू से हमजा थोड़ा गड़बड़ी लगता है। तुझे शक भाई जहरी बात है, इसकी पहले क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन बहुत बताया? होनी है। सुनो, घबरा मत। जब भी कभी शक हो तो तफ्तीश कर लेनी चाहिए। उससे नींद अच्छी आती है और हाजमा भी सही रहता है। हमजा की पहुंच बहुत ऊंची हो चुकी है। उसके खिलाफ वारंट तो कभी नहीं मिलेगा, तो इस घर की तलाशी नहीं ले पाएंगे। तू एक काम कर, आलम जूस सेंटर में छानबीन कर और खुद नहीं जाना। हमजा के लड़के लियारी में पहरा दिए बैठे रहते हैं। सज्जाद को भेजना। ठीक है। बेगम भी सुन रही है भाई, ये भी अब तफ्तीश करेगी, ये भी इसकी हर चीज़ चेकिंग करेगी। इसके अंदर वो डायरी है। हाँ जी, लड़की के हाथ सबूत लग गए हैं भाई। वो भी घर आ गया भाई।
सबूत भी आज साथ में तुम लिया हुआ। हिंदुस्तानी हो? हमजा, मैंने कहा था मेरे साथ रहना, तो कभी कोई सवाल नहीं पूछा। तब सवाल तुम्हारे कारोबार से जुड़ा था, मैं चुप रही। अब सवाल मेरे मुल्क से जुड़ा है। हिंदुस्तानी एजेंट हो तुम? जवाब दो, हिंदुस्तानी एजेंट हो तुम? चलो, नहीं मारना तो खुद मरने के लिए तैयार रहे। जिंदगी बर्बाद की तुमने, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मैं इसी से ऐसे आदमी के साथ जुड़ा मुल्क की बर्बादी चाहता हूँ। मार दो, मार दो मुझे। एक गोली तो चलानी है, मार दो। तुम्हारे लिए तो आसान ही होगा ना? मोहब्बत तो सिर्फ मैंने की थी ना। तुम्हारा तो असली नाम भी हमजा नहीं होगा ना? मोहम्मद रियाज, अहमदाबाद ब्लास्ट 54 लोग मारे गए, जयपुर ब्लास्ट 80 लोग मारे गए, इकबाल भटकल मुंबई ट्रेन ब्लास्ट 209 लोग मारे गए, मेजर इकबाल, साजिद मीर, अब्दुल भुट्टोई, आजम चीमा 26/11 मुंबई अटैक 150 लोग मारे गए। सब नामों में से मुझे एक नाम बता दो जो बेगुनाह है। गाजियों में फिरते साले लानत है इस गाजियों में जो मासूमों की लाशों पर अपनी कौम की तरक्की का काम देते हैं। हमारी जंग तुम्हारे मुल्क से नहीं है, हमारी जंग तुम्हारे मुल्क के दहशतगर्दों से है। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे सगे हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में इतने सालों से? 520 लोग हालात पिछले 5 साल में हजारों को अपने 630 लोग जख्मी हैं तुम्हारे कहता में। मरमजों के साथ क्या सलूक करते हैं तुम जानते हो। हर साल 300 लड़के उठाते हैं, ये इंटेरोगेशन के नाम पे मार दिए जाते हैं। हाल ही में इन्होंने उनकी पानी की फहरावी में जहर मिला दिया, 63 बच्चे मारे गए। ये लोग जितने खतरनाक हिंदुस्तान के लिए उससे ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान के लिए है। मुझे साहिब की कसम है, मेरी ये फतह सिर्फ मेरे मुल्क की सलामती के लिए। इसके बाद तुम मेरी पहचान पूरी दुनिया के साथ ला सकती हो। तुम साहिब को लेकर से भी जा सकती हो, तुम्हें नहीं रोकूंगा। मरेलिना मैं रोकूंगा भी नहीं। यहाँ तक पहुंचने के लिए जिस बात से
तुम जो भी कर रहे हो तुम्हें जल्दी करना होगा। इस पे तुम पर शक है, और ध्यान रहे मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यार, एक चीज़ें सब कुछ खुल के सामने आ गया है। एसपी असलम साहब को भी अब शक हो गया है, वो अपनी उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। इधर लड़की को भी पता चल गया है, लेकिन लड़की किसी ना किसी तरह मान गया है, और उधर अब देखो उनके हाथ कोई चीज़ लग गई तो ये गया साहब। नहीं ऐसे ही है, लेकिन भाई ये पूरा नेटवर्क ही आप पकड़ा जाएगा अगर लड़की बोलती है। लेकिन लड़की को ये कि पता नहीं, दूसरों को भी भाई शक हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस चीज़ से निकल जाएगा। यार कितना दर्द हुआ होगा इस बंदे को, जैसे इस बंदे ने अपने ही 2 बंदों को, घर के बंदों को मारा। एक जिसने इसको इतना सब कुछ दिया, यहाँ पे रखा, इसकी सारी मदद की उस बंदे को, और एक अपना भाई बहनोई समझ लो इसका, इसकी सिस्टर जो है उसके घर वाला। 2 बेटे भी थे, 2 भाई बेटा और बेटी भी थे उसके पास। और बाकी अब भाई आगे देखते हैं क्या बनता है। चौधरी असलम को भी इस पर शक है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी इन लोगों ने। भाई जैसे वो चौधरी असलम बातें कर रहा था, ये लड़की ऊपर से सुन रही थी, और जैसे ही भाई वो गए हैं तो इसने भाई पूछताछ जो अपना चेकिंग करनी शुरू कर दी है, और जैसे ही उसकी डायरी इसके हाथ लगी उसको सारा पता चल गया है कि भाई ये एक एजेंट है। तो जैसे ही वो आया है, उसने पहले तो गोली मारने की कोशिश की है, लेकिन बाद में लड़कियां गोली चलाना इतनी जल्दी चला जाएं तो क्या हो सकता है। लेकिन भाई बाद में उसने बोल दिया है कि मैंने आपसे बहुत सच्चा प्यार किया था। उसने आपसे प्यार नहीं किया था, उसने तो आपको इस्तेमाल किया था, एक सीढ़ी आपको बनाया था कि आपके बाप तक पहुँचने की। तो वो उसने जब उसका मसला हल हो गया उसके बाद उसको परवाह ही नहीं, उसके बाद आपके बाप को उसने अपने उंगलियों के इशारों पर नचाना शुरू कर दिया है। जिधर चाहता है वो उसको घुमा देता है, और उसके बाद आपसे शादी भी उसने कर ली, उसके बाद और ज़्यादा जो रिश्तेदारी है वो बन गई। तो अभी जब भाई ये किसी और अपना जैसे ही चौधरी असलम तफ्तीश करवा रहा है, तो अगर उधर उसको शक पड़ा है तो वो नहीं छोड़ेगा। लड़की को तो इसने मना लिया है, क्योंकि वो तो इसकी बीवी है, वो तो मान जाएगी आसानी से। इस तरह भाई लड़की को तो उसने अपना बताया ना कि उधर भाई इतने आदमी मारे गए हैं, और वो भी भाई इधर के ये जो अपना माफिया बने हुए हैं, इन्होंने भाई उधर धमाके कराए और उधर भाई काफ़ी नुकसान हुआ। तो तब लड़की ने तो थोड़ा सा भाई उसको बोल दिया है क्या कि जो काम करना है जल्दी कर लें। आप पर चौधरी असलम को भी शक हो गया है, और ये बातें तो उसने सुन ली है और उसको बता भी दिया है, लेकिन जब उसको पता चलेगा ना तब ये भाई नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है जो है ना वो मामला। अब इसके ऊपर जो है ना वो काफ़ी एक किस्म का सख्त इसलिए हो चुका है कि टाइम इसके पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, क्योंकि जैसे जैसे आप बातें खुल रही है ना, क्योंकि आप सबूत मिटाने के लिए ये एफर्ट तो करेगा और नई से नई चीज़ें सामने आते जाएंगी। लेकिन लड़की का अब तक ज़ाहिर बात है कहीं ना कहीं उसको जो है ना वो मतलब कुछ चीज़ें जो है ना वो आगे आके हो सकता है कुछ बोलना भी पड़ जाए। लेकिन आप देखो आगे क्या स्टेप लेता है। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।